ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा और गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ये अधिनियम गाँव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि ये अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है। जहां पहले ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के अंदर किया जाएगा और देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। विजय शर्मा ने कहा कि अधिनियम में खेती के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने, फर्जी मास्टर रोल रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस अधिनियम से गांव की तस्वीर बदलने के साथ साथ ग्रामीण परिवारों की तकदीर भी मजबूत होगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। वो इसकी वजह कंडीशन पर आधारित काम भी हम कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको लगता है आपके गांव में करना, वो भी आप अप्रूवल लेकर के कर ही सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी के संबंधित काम वो भी आप बीबीजी रानी में कर सकते हैं। इसमें कौशल विकास से संबंधित काम हम कर सकते हैं। कौशल विकास से संबंधित काम भी आप इसमें कर सकते हैं। अब इसकी मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर पर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से होगी, जीआईएस के माध्यम से इसकी मैपिंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें यूज किया जाएगा। इसलिए क्योंकि इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और इनफैक्ट न सिर्फ प्लानिंग बल्कि इसके ऑडिट के लिए भी एआई का यूज किया जाएगा। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि नरेगा के संदर्भित जितने भी ऐसे काम थे जिनसे परेशानी लोगों को होती थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था आज के समय में कि ये तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, मशीन से काम हो जा रहा है, लोगों के खातों में पैसा चल दिया, बाद में निर्माण कर दिया, आदि आदि बातें आने लगी। इन सारी ही चीजों को रोक लेने के लिए इन सारे ही पैरामीटर्स इन टेक्नोलॉजी को यूज करके काम किया जाए। तो श्रम आधारित यह योजना क्यों रह जाए? लगभग देश का 80,000 करोड़ रुपया इसमें लगता और उसके आधार पर गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम आपको दिखते नहीं। और इसमें यह आवश्यक था कि आगे ऐसी कुछ योजना और बढ़े। अब समय के साथ साथ क्योंकि अब लक्ष्य देश ने निर्धारित कर रखा है कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा, तो हमारे पूर्ण विकसित गांव एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये विकसित भारत विकसित गाँव की संकल्पना के आधार पर लिया गया एक बड़ा निर्णय है जो देश ने लिया है। और इसके माध्यम से गांव में अब सिर्फ गोदी खोदने का काम, सिर्फ मिट्टी आधारित काम नहीं होंगे। इसके माध्यम से अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी एक्टिविटी जो गाँव की है, पशुपालन है जिसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है और सुअर पालन है, और विशेष रूप से गौवंश के पालन के लिए भी, संवर्धन के लिए भी काम इस पर हो सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सिवा स्किल डेवलपमेंट के काम भी, तो आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इसमें बना सकते हैं, वह भी काम आप कर सकते हैं। इसमें स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको, एक्स्ट्रा क्लासेस बन सकते हैं, लाइब्रेरी बन सकता है, लेबोरेटरी बन सकता है, स्कूलों में वो भी काम हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाली जो स्थितियाँ गाँव में आती हैं, अनेक गाँव में आती हैं, उनके आधारित भी काम इस पर आप कर सकते हैं। आप गांव के विकास के लिए जो जो भाव आपके मन में आ सकते हैं, उन सारे ही भावों को समाहित करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो बीबीजी राम जी योजना है वो अगले कदम, देश का अगला कदम है। उन्नत भारत के दिशा में दौड़ने वाला गांव हमारा बनेगा, इसके लिए इसको लाया गया है। इसमें भी फिर से राम जी तो आ ही गए हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे नाम से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को राम जी से क्या परेशानी है?
क्यों उसको काल्पनिक कहा जाता है? क्यों राम जी के संदर्भ में क्यों राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं? क्यों राम जी को काल्पनिक? राम जी आ गए तो क्या परेशानी हो गई भाई? आएंगे, हर जगह आएंगे। जो 60 और 40 है तो राज्य सरकारों पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं और आप मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चिंता हम करें, अलग मामला, लेकिन गांव में कोई फर्क नहीं आने वाला है। गांव के व्यक्ति को 100 से अतिरिक्त 125 दिन का अब काम मिलने वाला है, उसको कहीं परेशानी नहीं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र, मुझे बिल्कुल स्पष्ट इस बात का आभास है कि राज्य सरकारें भी और गंभीर इस विषय पर हो जाएं, इसके लिए ये स्थिति बनाई गई। जन विश्वास विधायक दूती आ रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? अब उसको एक बार हो जाने दीजिए। सर बस्तर साइड की जगह जो है, बस्तर के गांव काफी पिछड़े हुए हैं अभी भी। बस्तर के गांव बहुत सुंदर हैं, बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिछड़ा हुआ आप किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीसी रोड और नाली से आगे और पीछे नहीं होता है। वो उनके भाव से भी बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय है। मैं सोचता हूँ कि जैसे अमित शाह जी ने पिछली बार कहा कि 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके समूचे बस्तर के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट जो बस्तर का होगा वो निर्माण कार्यों से आगे नहीं बढ़ेगा। वो वहाँ पर सिस्टम डेवलप करने के लिए जो वहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रहण, एक उसके प्रसंस्करण और उसके विपणन, इसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किया जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है वहाँ पर, बाकी चीज़ें प्राइमरी हैं। इस दिशा से जब हम जाएंगे तो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। बस्तर गजब है और गजब करके दिखाएगा। नक्सली मुक्त को लेकर के 3 महीने की डेडलाइन बची हुई है और इस संबंध में अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 से ग्रामीण विकास की नई राह खुलेगी, जिससे गांव में रोजगार, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।